नमस्कार मेरे भाई, आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं शिवांश सर जीएस कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि जीएस में मार्क्स नहीं आते। क्या है कि ये कोई बीमारी है या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं है? बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने लिखा है कि 90% स्टूडेंट ये गलती करते हैं। और एक मैं फॉर्मूला हमेशा बोलता हूं, जिन बच्चों को नहीं पता है आज पता चल जाएगा। R8 रूल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे भाई चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत कुछ समाधान आपको यहाँ पर जीएस का मिलता है। वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन आपको जीएस का यहाँ पर मिलता है। जीएस को लेके मैंने कई सारे प्रश्न यहाँ पर लिखे हैं। क्या जीएस में सभी टॉपिक जरूरी है? क्या जीएस के सभी टॉपिक जरूरी है? जीएस समस्या है या रेगुलरिटी रिवीजन समस्या है? क्या है स्टैटिक जीके? 9th में नहीं पढ़ा, क्लास 1 से लेकर 12th तक नहीं पढ़ा, कहीं ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा। स्टैटिक जीके शब्द केवल कंपटीशन की दुनिया में मिला। तो क्या है ये स्टैटिक जीके? इसमें क्या टॉपिक आते हैं, कौन से टॉपिक आते हैं स्टैटिक जीके में, और क्या है R8 रूल का ये फॉर्मूला? ये सारी चीज जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको कहता हूं कि जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे टॉपिक आते हैं। लेकिन क्या उन सभी टॉपिक से प्रश्न आते हैं? तो मेरे भाई, अगर ये कहते हैं कि सभी टॉपिक जरूरी है तो मैं खंडन करता हूं इस चीज का। सभी टॉपिक जरूरी नहीं है। जीएस समस्या नहीं है। मैं मैथ्स का स्टूडेंट होने के बाद, बीएससी करने के बाद जीएस पढ़ सकता हूं, जीएस में अच्छे अच्छे एग्जाम निकाल सकता हूं और जीएस पढ़ा सकता हूं। तो जीएस आसान है, समस्या नहीं है। लेकिन रेगुलरिटी और रिवीजन नहीं कर रहे, ये बड़ी समस्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्टैटिक जीके क्या होता है। मेरे भाई, स्टैटिक जीके कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे सभी सब्जेक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का कंपाइलेशन है। अगर मैं बात करूं आर्ट एंड कल्चर में, हमने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। जैसे हमने कहा है कि आप मंदिर का टॉपिक पढ़िए, उसके बाद आप त्योहार राज्यों के नंबर्स पढ़िए, उसके बाद फिर मेरे भाई मेले, शास्त्रीय नृत्य, व्यक्तित्व और शास्त्रीय भाषा पढ़िए। फिर हमने कहा है कि लोक नृत्य, लोक कला पढ़िए। फिर हमने कहा घराने, वाद्य यंत्र, वादक पढ़िए। फिर हमने कहा मेरे भाई जनजाति, फिर भारतीय व्यंजन परिधान, फिर उसके बाद विश्व विरासत स्थल। फिर हमने कहा, ऐसे हमने आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक ले लिए। ये मेरे भाई आप देखिए 10 टॉपिक हो गए। उसके बाद फिर हमने कहा भारत का परिचय पढ़िए। उसके बाद हमने कहा प्रमुख पर्वत, पठार, दर्रे, ग्लेशियर, हिमनदी, घाटी पढ़िए। अगर आप देखो पठार, मरुस्थल, ज्वालामुखी, नहरें, गर्त पढ़िए। उसके बाद प्रमुख नदी, सहायक नदी। आप वीडियो को सुनना और फिर बताना क्या कोई टॉपिक ऐसा है जो इनसे अलग एग्जाम में आता है, या इनमें से कोई ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में नहीं आता। उसके बाद प्रमुख झील, जलप्रपात, बहुउद्देश्य परियोजना, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य। इस टॉपिक के अंदर सारे टॉपिक आ जाते हैं। रामसर साइट, A to Z टॉपिक आ जाते हैं। उसके बाद खनिज संसाधन, मेरे भाई कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण क्रांति, जीआई टैग, महासागरीय जलधारा, सौरमंडल, वायुमंडल, महाद्वीप, महासागर, अर्थव्यवस्था के प्रकार, यहां से इकोनॉमिक्स के सेक्शन। अर्थव्यवस्था के प्रकार, सरकारी योजना, बैंकिंग, पंचवर्षीय योजना, जीएसटी, जनगणना, प्रस्तावना, संविधान के भाग, अनुसूची, संविधान के सोर्स, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, नागरिकता। ये हमने यहां से पॉलिटी के सेक्शन बता दिए। और सब किसमें? स्टैटिक जीके में। मूल अधिकार, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, न्यायपालिका, राज्यपाल, पदों की वरीयता, शपथ, महत्वपूर्ण आयोग, राजनीतिक पार्टी, चुनाव चिन्ह। सर कहीं आप बुक का प्रमोशन तो नहीं कर रहे? मेरे भाई, बुक की तो मैं हर बार अपडेटेड बुक की पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं टेलीग्राम पे। तो बुक का प्रमोशन नहीं है, ये आपकी जीएस की समस्या का समाधान। तो पेशेंस बना के सुनिए। हिस्ट्री के टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वंश संस्थापक, महत्वपूर्ण युद्ध, सामाजिक सुधार, 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता सेनानी, वचन और नारे, गवर्नर वायसराय, कांग्रेस अधिवेशन, विदेशी यात्री विवरण, विज्ञान की शाखाएं, प्रमुख वैज्ञानिक नाम। आप देखिए मैंने कौन सा ऐसा टॉपिक आपको बताया नहीं कि जो स्टैटिक जीके में मैं आपको बता रहा हूं। खेल, उसके बाद पुस्तक, उसके बाद महत्वपूर्ण पुरस्कार, नदी किनारे शहर, शहर उपनाम, उसके बाद अनुसंधान केंद्र संस्थान, परमाणु ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। उसके बाद आप देखो भारत में परिवहन, भारत विश्व में प्रथम, भारत विश्व में सबसे बड़ा, सबसे लंबा, छोटा, गुप्तचर संस्था, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, राजधानी, राजकीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह। उसके बाद संगठन, पर्यटन स्थल, समाधि स्थल, व्यक्तित्व, कंपनी, संस्थापक। उसके बाद युद्ध अभ्यास, महत्वपूर्ण दिवस, फुल फॉर्म, पैरामिलिट्री फोर्स, महारत्ना, नवरत्ना कंपनी, व्यक्ति, उपनाम, विभिन्न देशों में संसद। ये हमने 94 टॉपिक बताए मेरे भाई। कितने टॉपिक बताए? 94 टॉपिक। यानी अगर आप ये केवल 94 टॉपिक कर ले
तो जीएस के सभी टॉपिक जरूरी नहीं, ये केवल 94 टॉपिक कर ले। मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं, आप मुझे बताओ इन 94 टॉपिक से अलग कौन सा प्रश्न आता है, कौन सा वो टॉपिक है जो मैंने 94 टॉपिक में नहीं बताया। कमेंट सेक्शन खुला है, आप मेरे मुंह पे बोल दो कि सर ये टॉपिक आता है जो आपने नहीं बताया। तो जीएस समस्या नहीं है, समस्या है रेगुलरिटी और रिवीजन। तो एक आज नया सब्जेक्ट इजाद हो गया, पिछले 5-6 सालों से उससे पहले सब्जेक्ट नहीं था, और उस सब्जेक्ट पे हमने पूरी रिसर्च की। मैंने कहा तो कुछ है ही नहीं, तो इस सब्जेक्ट पे हमने रिसर्च की। ओहो, मैंने कहा सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का कलेक्शन कहता है। तब हमने स्टैटिक जीके का ये कंसेप्ट, पहले दूसरे टीचरों ने पता नहीं अलग अलग इसको नाम दिया, फिर हमने इसको स्टैटिक जीके के 94 टॉपिक बना के फाइनल ठप्पा लगा दिया, ये है असली स्टैटिक जीके। इसमें से इन टॉपिक से आते हैं प्रश्न। सर आज की क्लास का उद्देश्य आपने बताया कि आज का टारगेट है R8 फॉर्मूला। सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, हर बच्चा फॉलो नहीं कर पाएगा। जो बच्चा फॉलो करेगा कमेंट में लिख दे सर मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं, पहले सुन लेना, हवा निकल जाती है। ठीक है मेरे भाई, ये देखिए फॉर्मूला है, ये सिलेक्शन वाली टेबल, ये है R8 फॉर्मूला। मैंने आपको क्या बताया, आपको इस तरीके से आप हर सब्जेक्ट में कर सकते हैं। स्टैटिक जीके के 94 टॉपिक आप इस तरीके से यहां पर लिख लो। 94 टॉपिक आप इस तरीके से लिख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आप पूरे के पूरे 94 टॉपिक लिख लो। जब आप ये टॉपिक खुद से पढ़ लो, मुझसे पढ़ लो, टीचर से पढ़ लो, तो आपका क्या काम होना चाहिए, स्टेटस यस सर ये मैंने पढ़ लिया, ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया, या मुझे टीचर से पढ़ लिया, यूट्यूब से पढ़ लिया, ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया, ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया, ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया। इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि आपका ये टॉपिक नहीं पढ़ा, आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा। यानी पहले तो आपको स्टेटस से पता चल जाएगा आपका कितना सिलेबस हो गया, कितना नहीं हो गया। फिर आपने आज उठाई प्रैक्टिस सीट और आपने लोक नृत्य के 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। फिर आपने किसी एप्लीकेशन पे जाके, जैसे लाइक हमारी करेविल के एप्लीकेशन पे आपको टेस्ट व्हील और करेविल पे टेस्ट मिलते, आपने यहाँ पर उठा के टेस्ट लगा लिया उस चैप्टर का। कुछ दिन बाद अपने दोस्त को कहा कि चैप्टर मेरे से सुन ले, आपने सुना दिया। फिर आपने एक दिन मन करा मंदिर पढ़ लिया, आपने ये पढ़ लिया, इसका रिवीजन कर लिया, इसका रिवीजन कर लिया। इससे आपको पता चलेगा, खुद आप अपना डेटा निकाल लोगे, मैंने ये टॉपिक पढ़ लिए, ये टॉपिक मुझे टीचर ने भी नहीं पढ़ाए और मैंने इस टॉपिक का 2 बार रिवीजन किया। कल के दिन मंदिर से 3 क्वेश्चन आ गए, तो आप उसके खुद जिम्मेदार होगे, ओहो मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसका 8 बार रिवीजन नहीं किया। अगर आपने 8 बार रिवीजन कर रखा है तो 3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, अगर नहीं कर रखा है तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। सारा खेल है रेगुलरिटी और रिवीजन का। तो ये बहुत आसान सा लग रहा है आपको, लेकिन जिसके ये 94 टॉपिक पे 8 के 8 टिक सही हो गए, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये 94 टॉपिक कहां है सर, ये 94 टॉपिक ये रहे, ये 94 के 94 टॉपिक ये रहे। आप इसको, और ये 94 टॉपिक आप इसको लिखने के लिए आप इसके लिए पीडीएफ भी यूज कर सकते हैं। मैं बताता हूं कौन सी पीडीएफ। हमने 90 स्टैटिक जीके में, ध्यान से सुनना, ये हमारी पीडीएफ है। जो स्टैटिक जीके की मैं बात कर रहा हूं वो स्टैटिक जीके क्यों है, आप खाली स्टैटिक जीके जाओ फ्लिपकार्ट पे कहीं पे सर्च कर लेना, स्टैटिक जीके भी खाली सर्च करोगे तो सबसे ऊपर किताब भी यही दिखेगी और सबसे ऊपर इसको बेस्ट सेलर का टैग भी दिखेगा, और किसी किताब पे नहीं दिखेगा। रीजन है उसके पीछे, कंटेंट। अब इसके हमें टॉपिक लिखने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दे रहा हूं, या फिर मैं आप कॉन्टैक्ट दे देता हूं, उस पर हेलो भेजोगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। ये वॉल्यूम 1 लिखा है, टॉपिक हमारे ये रहा, पहला दिन दूसरा दिन इधर है और टॉपिक के नाम ये रहे, ठीक है। वही टॉपिक करना क्या है, लास्ट टॉपिक 94 टॉपिक। तो ये 94 टॉपिक आपको यहां पर लिख लेने हैं। 94 टॉपिक आपको कहां पर लिख लेने हैं, यहां पर। जब आप टॉपिक को पढ़ो और आप टॉपिक पूरा हो जाए तो स्टेटस पे क्लिक कर लेना। उसके बाद कभी इसको क्या करना है, पहले इसकी थ्योरी पढ़नी है, पहले इसकी क्या पढ़नी, थ्योरी। थ्योरी बड़े शानदार तरीके से खुद से पढ़ो या मेरे साथ क्लास में पढ़ो, एक एक चीज को पहले मैप के साथ पूरी थ्योरी पढ़ो। अब आपने कहा गुरुजी थ्योरी पढ़ ली, रिवीजन कहां से करें, हमें तो प्रैक्टिस करनी है। हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। कोई बात नहीं, यही बार आपने देखा इस पे क्या लिखा है, वॉल्यूम 1, और यहां क्या लिखा है, वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 क्या है सर, वॉल्यूम 2 जी ये है वॉल्यूम 2। पहले क्या पढ़ो, थ्योरी, और फिर क्या करो, ऑब्जेक्टिव बुक से लगाओ प्रैक्टिस। सेम टॉपिक इसमें भी कितने टॉपिक, यहां देखोगे 94 टॉपिक, पूरे के पूरे वही सिस्टम, 94 टॉपिक। इस बुक की कंप्लीट पीडीएफ, इस बुक की कंप्लीट पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम पर, ओरिजिनल पीडीएफ बिना वाटरमार्क के टेलीग्राम पर अपलोड कर रखी है मेरे भाई, पूरी की पूरी। ऐसे ही अगर आप बोलोगे गुरुजी इसकी पीडीएफ भी दे दोगे क्या, ऑब्जेक्टिव बुक की, और ऑब्जेक्टिव बुक में
सारे मेरे भाई एसएससी के क्वेश्चन, एसएससी 2025 तक के सारे क्वेश्चन अपडेट हर चैप्टर में A to Z, और उसके नीचे जो सॉल्यूशन है वो किसी कंटेंट डेवलपर ने लिखा, खुद से मैंने लिखा है। तो मेरे भाई अगर आप ये फॉर्मूला इस तरीके से यूज करते हो, यहां पर एक बार रिवीजन पढ़ के कर लिया, एक बार उसका फिर प्रैक्टिस लगा ली, एक बार उसका मॉक टेस्ट लगा लिया, एक बार फिर पढ़ के देख लिया, फिर प्रैक्टिस सेट लगा दी, यानी एक टॉपिक को 8 बार पढ़ते हो। मेरा चैलेंज है, जीएस में कोई मार्क्स आपके नहीं रोक सकता। हमने लिखा भी है ये बात कि हमेशा मैं लिखता हूं कि भाई अब निकलेगा जीके जीएस का डर, और यहां भी मैंने ये चीज आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आप देखोगे कि जीएस का संपूर्ण समाधान, पहले आप थ्योरी पढ़ो, फिर ऑब्जेक्टिव बुक से प्रैक्टिस करो। तो ये मेरे भाई, इसके अगर आप पीडीएफ चाहते हो, ऑब्जेक्टिव बुक की भी थ्योरी की दे रखी। अगर 1000 से ज्यादा बच्चों ने वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया कि सर ऑब्जेक्टिव बुक की पीडीएफ दे दो, तो टेलीग्राम पर वो पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री। तो कितने बच्चे हैं जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि सर हम इस तरीके से हर टॉपिक को 8 बार पढ़ेंगे? ठीक है, क्लियर मेरे भाई। अगर आप चाहते हो गुरुजी हमें टेलीग्राम का या हमारे व्हाट्सएप चैनल का नंबर या जो हमें फ्लिपकार्ट की बुक है इसका लिंक चाहिए, तो इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव करना, 8799757262। अगर इस नंबर को सेव कर लेना और इसको क्या कर देना, व्हाट्सएप पे इस पे क्या कर देना, हेलो सेंड करना। जब आप इस पे हेलो सेंड करोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, स्टैटिक जीके बुक की थ्योरी का लिंक, ऑब्जेक्टिव बुक का लिंक, यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक, इस तरीके से आपको लिंक मिल जाएगा। क्लिक करके आप अपने बुक ऑर्डर कर सकते हैं, अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक पिन कर दूंगा मेरे भाई। ठीक है, ये बात हो गई इतनी। इससे कितने बच्चे इस टारगेट को फॉलो करेंगे ये बताइएगा। दूसरा, अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरे भाई करियर विल की एप्लीकेशन आपके फोन में होनी चाहिए, जहां केवल यहां कोई टाइम पास नहीं होता मेरे भाई, यहां सच में एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट और इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट मैथ्स की टीम, इंग्लिश की टीम, रीजनिंग की टीम और जीएस की टीम आपको कंप्लीट एक जगह मिल जाती है एसएससी प्रथम बैच के अंदर। अब रेलवे की भी लगातार क्या आ रहे हैं, फार्म आ रहे हैं। अभी एलपी का आ गया, अब लगातार 2026 की वैकेंसी आएगी। कुछ बच्चे रेलवे के ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक से तैयार करना चाहते हैं। एक बैच है जिसमें पहली बार इंडिया के किसी बैच में बिगिनर स्टूडेंट के लिए अलग कंसेप्ट है, डेडिकेटेड स्टूडेंट के लिए अलग कंसेप्ट है, टारगेटेड स्टूडेंट के लिए अलग से क्लास चल रही है, बिगिनर बच्चों के लिए अलग से क्लास चल रही है। ये भी आपको करियर विल की एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। अगर आपको लगता है गुरुजी ये वाली वीडियो में तो आपने सिर्फ प्रमोशन किया, मेरे भाई सोच का फर्क है। मैंने आपको यहां पर रेलवे में सिलेक्शन लेने का समाधान दिया, मैंने यहां पर एसएससी एग्जाम में सिलेक्शन लेने का समाधान दिया, मैंने इस वीडियो में जीएस का वो रामबाण बताया है जिसको आपको अगर अप्लाई करते हो, अगर ये R8 रूल फॉलो करते हो, मैं गारंटी लेता हूं कि आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। रही बात बुक की, मत खरीदिए उसको मेरे भाई, उसको पीडीएफ से पढ़िए, टेलीग्राम पर अवेलेबल है। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव बुक की भी पीडीएफ चाहिए, मैं कहता हूं आप दोनों बुक की पीडीएफ लो भाई। तो आप कमेंट के नीचे, कमेंट सेक्शन में 1000 बच्चे लिख देंगे ना कि सर स्टैटिक जीके की बुक, सिर्फ इस चीज की बुक की, स्टैटिक जीके ऑब्जेक्टिव बुक की पीडीएफ चाहिए, तो आपका भाई वो भी देगा। टेलीग्राम पे जाके चेक कर लेना, 12 से 14 किताब की ओरिजिनल पीडीएफ मैंने ऑलरेडी दे रखी है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, राम राम, नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।